जनता दल सेकुलर के सीनियर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद बाबर मुस्तफ़ा ने अलन मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया है। बाबर मुस्तफ़ा ने डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की गैर जानिबदारी पर कई सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से ही अलन में हालात धमाकू हुए, इसलिए इस पूरे मामले में एसपी, डिप्टी कमिश्नर, यूनियन मिनिस्टर भगवंत खुबा, लोकल एमएलए सुभाष गुत्तेदार और बीजेपी के दीगर लीडर्स और एमएलएस के रोल की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी ज़रूरी है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। गुलबर्गा में पत्रिका भवन में मीडिया से खिताब करते हुए जेडीएस के सीनियर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बाबर मुस्तफ़ा ने अलन मामले में यूनियन मिनिस्टर भगवंत खुबा की मौजूदगी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने पूछा कि यूनियन मिनिस्टर भगवंत खुबा बगैर किसी इत्तला, बगैर किसी टीपी अलन कैसे पहुंच गए। वो लोकल एमपी रहने के बावजूद उनकी टीपी ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि खुबा की क़यादत में जब एक ग्रुप लोकल एमएलए सुभाष गुत्तेदार के घर से जुलूस की शक्ल में निकलकर दिफा 144 की खिलाफ वर्जी की, तो पुलिस ने इनके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की। अगर इन टाइम कानूनी कार्रवाई होती तो मामला शायद इतना नहीं बिगड़ता था। अलन के बेकसूर अफराद की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने पर भी जेडीएस लीडर ने सवाल उठाए। तो इशू हो गया है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे भगवंत खुबा सेंट्रल मिनिस्टर, उनको क्या ज़रूरत थी 144 सेक्शन में कि वो तालुके में विज़िट करने के लिए विदाउट टूर प्रोग्राम, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे। उन्होंने कैसा है, अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करके अगर आए तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोके उनको। एडमिनिस्ट्रेशन रोकना चाहिए था, क्योंकि 144 सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ही लगाए थे अलन के अंदर, तो उनको रोकना चाहिए था। क्या गरीबों के लिए 144 सेक्शन है? क्या मिनिस्टर और एमएलए एमपीस के लिए 144 सेक्शन नहीं है? ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कानून लिखे हैं तो सबके लिए एक ही है। तो उनका फर्ज था कि जो है ना उन्होंने रोकना चाहिए था, उन्होंने रोके नहीं। उसके बाद उन्होंने सुभाष गुत्तेदार के जो घर पे एमएलए हैं वहाँ के लोकल के, उनके घर पे मीटिंग की है, तो वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट करना चाहिए, हाउस अरेस्ट भी नहीं किए। उसके बाद 1.5 किलोमीटर तक पाद यात्रा करे उन्होंने, पाद यात्रा करने के लिए भी दिया गया उनको। क्यों दिया गया? 144 सेक्शन के आपको नहीं लगाए थे, आपको नहीं पता था। तो इस सिचुएशन में उनको क्या जरूरत थी विदाउट टूर प्रोग्राम भगवंत खुबा आने के लिए? उसके बाद हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किए? पाद यात्रा करने के लिए क्यों दिए आप लोग ने? एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर हो चुका है। ये गलतियां पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के होने की वजह से वहां पे 3 और 4 कुछ जान गए हुए हैं, और 165 प्लस लोग जेलों में हैं, वो भी अलग अलग जेलों में हैं। क्या ऐसा जरूरत है कि हमारे इतना बड़ा जो क्राइम करे वो लोग उनको अलग अलग जेल में रखने के लिए? क्या हमारे जेल में जगह नहीं है? क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है? क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है? जो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, तो ऐसा अगर होगा तो कल क्या भी हो सकता है। नॉर्थ कर्नाटक में कल कुछ भी हो सकता है, गुलबर्गा के आजू बाजू तालुकों में कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको कंट्रोल करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। सबको प्रॉपर मेंटेन अगर करते तो आज ये 3 जान जो गए हैं वो बचते थे। और दूसरी बात, इतने लोग जो जेल में आज हैं, तो वो लोग भी जो है ना जेल के बाहर रहते थे। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के हैं 4 सिपाही। हमारा जो भाईचारा है उसको बीजेपी पार्टी ने खत्म कर रही है। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब देना है। और जो है ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट ये है कि जो है ना हम जुडिशरी इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा एक घटना हुआ है, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ी एक साजिश हुई है। ये दोबारा ऐसा नहीं अगर होना है, अगर सबको सेफ साइड रहना है, सेकुलर रहना है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पे गलती हुई है, हम जुडिशरी इंक्वायरी इसको चाह के इसको प्रॉपरली इसको जो है ना, जो लोग गलती करे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं सैयद बाबर मुस्तफ़ा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनता दल सेक्युलर पार्टी। नमस्कार। ಹಿಂದೆ ಆಳಂದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಳಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರೇ ಬಿಜೆಪಿದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಳಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನೆರಳಾರ್ದಂಗೆ 4 ಇಲ್ಲ 5 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 150 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರದ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ
ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಮಾತ್ರ 165 ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರದ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ 5 ಮಂದಿ MLAಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿ 150 ಮಂದಿ ತಗೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾಲು ಕೆದರ್ ಜಗಳ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಲಂದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹಬ್ಬ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಅದ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿನೇ ಬೇರೆ, ಅಲಂದೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅಲಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಯಿಚಾರ ಏನದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹುನ್ನಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಶಾಮರಾವ್ ಚೋರನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾ ದಳದ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ.